हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गोपीक्षण राजपूत। इस वीडियो में अपन बात कर रहे थे बेटा सेल वॉल के बारे में। अपन ने लास्ट वीडियो में बात करी थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अपन ने स्टार्ट किया है सेल सेक्शन का द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आइए सेल वॉल के बारे में जानते हैं। सेल वॉल क्या होती है? सबसे पहले इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, देन उसके बाद में क्या काम करती है? इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी बेटा। ठीक है, कोई चीजों को अंदर आने नहीं देगी, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद में मैकेनिकल डैमेज से बचाएगी सेल को। देन उसके बाद में रिजिड होती है। ठीक है, रिजिड के साथ साथ नॉन लिविंग होती है। क्लियर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लस साथ साथ शेप भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, देन उसके बाद में बनती किससे है? क्लियर, कंपोज किससे हुई है? तो सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर बनती है सर, एक स्पेशल सब्सटेंस है जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबकी सेल वॉल अलग अलग चीजों से बनी है। ठीक है, याद रखना, मैच द कॉलम 1 में 2 भी आएगा। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो बनी है ये बनी है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो से आता है बेटा प्रोटीन, ठीक है, और ग्लाइकन से आता है शुगर। समझ में आ रहा है? ठीक है, शुगर कौन सी रहती है? तो शुगर दो प्रकार की रहती है। मैंने लास्ट वीडियो में बात बताया आपको जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा था। ठीक है, शुगर होती है दो प्रकार की, एक होती है सर नाम और दूसरी होती है नाग। ठीक है, तो नाम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी पेप्टिडोग्लाइकन से। फंगाई की बनती है सर काइटिन से। ठीक है, काइटिन, काइटिन मतलब होमोपॉलीमर होता है नाम जैसे एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जैसा। क्लियर, और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड भी किससे बनते हैं सर? काइटिन से बनते हैं। देन एल्गी की सेल वॉल बनती है सर सेल्यूलोज। ठीक है, गैलेक्टन्स, मैनस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये चार चीजों से एल्गी की सेल वॉल कंपोज होती है। सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनस एंड मिनरल है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, प्लांट की सेल वॉल किससे बनती है सर? तो प्लांट की सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। पेक्टिन एंड प्रोटीन्स, ये चार चीजों से प्लांट की सेल वॉल बनती है। एनिमल की सेल वॉल बेटा याद रखना, एनिमल की सेल वॉल कोई चीज से नहीं बनती, एनिमल की सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लियर हुआ? तो क्या क्या डिस्कस करा अपन ने? तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, देन उसके बाद में इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन है ना, देन उसके बाद में प्रोवाइड शेप, रिजिड होती है। क्लियर हुआ? नॉन लिविंग होती है और किससे बनती है? तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग चीजें बनती है। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन, फंगाई के अंदर काइटिन, अलगी के अंदर सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनस एंड कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं रहती है। ठीक है, तो बनने का सवाल ही नहीं आता है। नेक्स्ट, सेल वॉल को अगर देखा जाए तो मान लो एक कोई सेल है, ये दूसरी सेल है और एक तीसरी सेल है। ठीक है, तो सेल वॉल बेसिकली दो प्रकार की होती है। जो प्लांट के लाइफ में पहले बार बनी, ठीक है, फर्स्ट टाइम, उसे बोला जाता है प्राइमरी सेल वॉल, और जो दूसरी बार बनी उसे बोला जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो आई जब सेल यंग थी वो टाइम पे जो सेल वॉल थी वो होती थी बेटा प्राइमरी सेल वॉल, और जो सेल बाद में मैच्योर होगी, ठीक है, तो ये बनी सर सेकेंडरी सेल वॉल। बच्चे क्या करते हैं बेटा कि प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर आएगी सेकेंडरी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल ग्रोथ दिखाते हैं। ठीक है, तो इंटरनल ग्रोथ दिखाते हैं तो ये सेल वॉल बाद में ग्रो हुई होगी ना, तो बाद में ग्रो हुई होगी तो अंदर के साइड से आएगी ना। अपने अंदर ग्रोथ बाहर से डिपोजिशन के फॉर्म नहीं होती है, ग्रोथ होती है अंदर, इंटरनल इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। क्लियर? तो जो सेकेंडरी सेल वाला बाद में लाइफ, प्लांट के लाइफ में, तो ये इनसाइड ही आएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ठीक है, तो कोई सेल है, ठीक है, उनकी प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, और अंदर क्या रहेगा? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में। जो सेल का ग्रुप है, सेल के ग्रुप के अंदर कोई मटेरियल रहता है। ठीक है, वो मटेरियल क्या करता है? सीमेंट जैसा वर्क करता है। जैसे सीमेंट ईंटों को जोड़ के रखता है, वैसे ये वाला मटेरियल क्या करता है? एडजेसेंट सेल को जोड़ के रखने का काम करता है, जिसका नाम है सर मिडल लैमेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, मिडल लैमेला क्या है? पहली बात तो एक थीन सब्सटेंस है,
काय से बना है? तो ये बनता है बेटा कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। मेजरली कैल्शियम पेक्टेट से ही बनता हुआ दिखता है बहुत सारे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो जो चीजों से बनता है कैल्शियम पेक्टेट प्लस मैग्नीशियम पेक्टेट, ये चीज से बना है, ठीक है। थीन होता है सर, स्टिकी होता है। अब स्टिकी है तो सीमेंट जैसा काम करेगा, तो इसे एनसीईआरटी ने लिखा है सीमेंटिंग लेयर बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। समझ में आया? तो किससे बना? कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। थीन लेयर है, स्टिकी है, इसलिए जोड़ने का काम करता है, तो सीमेंटिंग लेयर। प्लस उसका नेचर सर एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन नहीं है, क्लियर, पाउडर जैसा है। देन उसके बाद में हेल्प इन सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट। देखो जब फल पकते हैं, क्लियर हुआ, तो उनकी वॉल थोड़ी सी क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। मतलब क्या है? वो जो मान लो आम का ऊपर का जो लेयर है, अब ये प्लांट की सेल है ना, तो जब वो ग्रीन था एकदम हार्ड थी, क्लियर, तो क्या हुआ जब वो पका तो ये मिडल लैमेला जो है इसने उसको क्या किया? सॉफ्ट बनाने में हेल्प करी। समझ में आ रहा है? मतलब दो सेल का जो है जंक्शन या अपन बोल सकते हैं उसका जॉइंट, उसको नॉर्मलाइज सॉफ्ट करने का काम, ढीला करने का काम कौन करता है? मिडल लैमेला करता है। तो उसका रोल क्या है सर? हेल्प इन द सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स। समझ में आया? ठीक है, जब फ्रूट का राइपनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, अब प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी वॉल मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट टाइम आएगी प्लांट की लाइफ में, ठीक है। जो आउटर साइड है, क्लियर, थीन होती है, क्लियर। देन उसके बाद में यंग प्लांट के अंदर मिलती है जब प्लांट छोटा है। देन उसके बाद में सिंगल लेयर है एंड इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यंग जब रहती है सेल, वो टाइम पे सेल ग्रोथ फेज में ज्यादा रहती है, क्लियर हुआ? तो इलास्टिसिटी यहां पर ज्यादा रहती है। देन उसके बाद में सेकेंडरी वॉल कब आएगी? जब सेल बड़ी हो रही है, यंग से मतलब प्लांट मैच्योर हो रहा है, क्लियर हुआ? जब मैच्योर होगा तो प्राइमरी वॉल थोड़ी थोड़ी डिमिनिश होती जाएगी और उसके अंदर कौन आएगी सर? सेकेंडरी वॉल। तो इनसाइड टू प्राइमरी वॉल। समझ में आ रहा है? इसके कंपेयर में थिक होगी, क्लियर। देन उसके बाद में इन मैच्योर प्लांट मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद में मल्टी लेयर में रहती है। कितने लेयर है? तो 3 लेयर रहते हैं इसके, और इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि अब सेल थोड़ी हार्ड हो गई है, क्लियर। मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन इन्वॉल्व होती है? सेकेंडरी वॉल। अब अगर आपको बता दूं, ठीक है, थोड़ी सी आइडिया अगर क्लियर कर दूं, मान लो ये बेटा प्राइमरी वॉल थी, ठीक है, ये प्लांट सेल है जनरली, ये प्राइमरी वॉल थी। अब ये सेल से मैच्योर हो रही है, तो ये जो बनेगी सर, ये बनेगी सेकेंडरी वॉल, ठीक है। इनसाइड थोड़ा सा बड़ा, किसके? प्राइमरी के अंदर। मान लो पहले तो इसको लेबलिंग कर लेते, ये है प्राइमरी वॉल, ठीक है। अब अंदर जो बनेगी, ये बनेगी यहां पर, ठीक है, ये वाली, ये सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल एक नहीं रहती है, एक्चुअली सेकेंडरी वॉल के 3-3 लेयर रहते हैं। तो ये एक सेकेंडरी है सर, ये दूसरी एक सेकेंडरी है, ठीक है। देन उसके बाद में एक तीसरी एक सेकेंडरी है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये तीनों को मिला के, ये तीनों को मिला के इसको अपन बोल देते सेकेंडरी वॉल, ठीक है, सेकेंडरी वॉल। अब जो बाहर की है बेटा, बाहर की को बोल दो S1। देन उसके बाद में जो उसके अंदर है वो हो जाएगी S2, और अंदर वाली हो जाएगी S3। समझ में आया? ठीक है। तो ये इतना जो है, इतना पोर्शन, क्लियर, ये सेकेंडरी वॉल है जो थिक है। देखो प्राइमरी व्हाइट लाइन देखो वो थीन है, इसके अंदर जो आई ये सेकेंडरी वॉल है, इसलिए मैंने बोला है वो मल्टी लेयर में प्रेजेंट रहती है, क्लियर। S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा, इसलिए वो क्या है सर? ठीक है। और ये अकेली है, मतलब क्या है? सिंगल है। कौन? प्राइमरी वॉल, ठीक है, जिसलिए क्या है? थीन है। समझ में आया? और यंग में रहेगी, क्लियर, ये मैच्योर में रहेगी, ठीक है। ये मल्टी लेयर में प्रेजेंट है, कितनी होगी? 3-3 है, इसलिए क्या हो गई सर? थिक हो गई, और इनसाइड टू प्राइमरी वॉल। देन उसके बाद में इसके पास इलास्टिसिटी रहती है सेकेंडरी वॉल के पास, पर उतनी नहीं रहती है जितनी किसके पास रहती है? प्राइमरी वॉल। क्लियर है? दोनों वॉल के डिफरेंस क्लियर है, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। देन उसके बाद में एक कंसेप्ट आती है प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ठीक है। तो मान लो कोई 2 सेल है, ठीक है, एडजेसेंट सेल है, सेल 1 एंड सेल 2, ठीक है। अब ये सेल 1 के ही मतलब इसकी भी और उसकी भी ये हो जाएगी प्राइमरी वॉल, क्लियर हुआ? ये प्राइमरी वॉल इसकी, सेल 2 की, ये प्राइमरी वॉल सेल 1 की, ठीक है। प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल, देखो प्राइमरी वॉल थोड़ी थीन है, ये जो पीली लाइन है वो थोड़ी थिक है। समझ में आया? अंदर क्या रहेगा सर? साइटोप्लाज्म रहेगा। अब ध्यान देना क्या होता है, कोई एडजेसेंट सेल के बीच में, 2 एडजेसेंट सेल के बीच में एक गैप बनता है, एक जगह बनती है, एक रास्ता बनता है। समझ में आ रहा है? उस रास्ते को बोला जाता है सर प्लाज्मोडेस्माटा। पहली बात तो ये ऐसा हुआ करता था, समझ में आया? मतलब कैसा हुआ करता था? ऐसा,
ठीक है, टोटली लॉक हुआ करता होगा, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद में भी ये ऐसा, ठीक है, एंड प्लस यहां पर क्या रहा होगा, ऐसा, समझ में आ रहा है, क्लियर। मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं, बट जब वो जंक्शन करेगी, है ना, दोनों एक दूसरे की दोस्ती करेगी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने का उनको रहेगा, तो वो क्या करेगी, एक रास्ता बनाएगी। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि सेल वॉल एंड मिडल लैमेला, सेल वॉल जिसमें प्राइमरी भी आ गई सेकेंडरी भी आ गई, एंड मिडल लैमेला ट्रैवर्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब सेल वॉल प्लस ये दोनों के बीच वाला जो है मिडल लैमेला, ये ट्रैवर्स होता है, ट्रांसफर हो जाता है, यहां से कट जाता है, क्लियर हो, और एक रास्ते जैसा स्ट्रक्चर बनता है, गैप बन जाता है, जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब कैसे होगा, इसको अगर अपन हटा दे तो ये अपने को ऐसे दिखेगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब प्लाज्मोडेस्माटा की खास बातें क्या क्या होती हैं, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। ये सेल का ये साइटोप्लाज्म रहेगा, ये सेल का ये साइटोप्लाज्म रहेगा, ये दोनों साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है, प्लस लाइन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कैसे, अब मुझे बोलो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर क्या रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर सेल मेम्ब्रेन रहता है। अब मान लो ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है सारा का सारा, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है ऐसा अंदर वाला, क्लियर। ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे यहां से लाइन नहीं होगा, तो ये सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा को लाइन करता है, समझ में आ रहा है। तो यहां से जो चलेगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये चलेगा थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। इसके बाद में भी एक कंसेप्ट आती है कि एक यहां पर ये सेल का एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सेल का ये ऑर्गेनल जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों सेल के अपने अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब बनाती है जिसका नाम है बेटा डेस्मोटिब्यूल। क्या बोलेंगे इसे, डेस्मोटिब्यूल, क्लियर हुआ, ठीक है। तो याद रखना, अगर सेल 1 से सेल 2 में जो चीज जा रही है वो जा रही है थ्रू द डेस्मोटिब्यूल, ठीक है, और जिस रास्ते से जा रही है वो है बेटा प्लाज्मोडेस्माटा, समझ में आ रहा है, क्लियर। याद रखना एक्सचेंज थ्रू ये ट्यूब होता है, ये पाइप के थ्रू होता है, और वो पाइप किस गली से जा रहा है, उस गली का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा, समझ में आ रहा है। और डेस्मोटिब्यूल किसने बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, क्लियर हुआ। ये सारी चीजें सर सेल वॉल के बारे में, क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।